अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। अगर स्कूल लाइफ की बात की जाए तो हम सभी ने तकरीबन स्कूल में आइजैक न्यूटन की एप्पल स्टोरी तो पढ़ी ही है। और स्कूल्स में हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि आइजैक न्यूटन ही वो शख्स हैं जिन्होंने ग्रेविटी यानी कशिश शकल की थ्योरी पेश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइजैक न्यूटन से तकरीबन 700 साल पहले सेम यही बात अबू रेहान अल बेरूनी ने भी की थी। अबू रेहान अल बेरूनी 10th सेंचुरी के एक बड़े ही जीनियस फिगर हैं और ये 973 में पैदा हुए थे। और अल बेरूनी एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जो कि मुख्तलिफ उलूम में माहिर थे। ये संस्कृत बोल सकते थे, ये पर्शियन बोल सकते थे, ये अरेबिक बोल सकते थे, ये ग्रीक बोल सकते थे और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी माहिर थे। अबू रेहान अल बेरूनी की किताबुल हिंद या बुक ऑफ इंडिया बड़ी ही मशहूर किताब है जो कि उन्होंने इंडियन कल्चर के ऊपर लिखी थी और उसके रिलीजन के ऊपर लिखी थी। और इंडिया में उस वक्त राइज बहुत सारे उलूम और इंडियन फ़िलासफ़ी को भी एक्सप्लेन किया था। इसी वजह से अबू रेहान अल बेरूनी को सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अबू रेहान अल बेरूनी की किताबुल हिंद सबसे पहले लिखी गई किताब है जो कि दूसरे कल्चर्स को बयान करती है और उनके रिलीजन की शुरुआत को बयान करती है। अल बेरूनी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी किताबुल हिंद में ये लिखा था कि इंडिया का जो कल्चर है और उसके जो उलूम हैं वो दूसरी दुनिया में इस वजह से नहीं फैल सके क्योंकि हिंदुस्तान के लोग दूसरी दुनिया के लोगों को नीच समझते हैं, खुद से कमतर समझते हैं और दूसरे लोगों से इंटरेक्शन को पसंद भी नहीं करते। इस वजह से इनके उलूम बस इन्हीं तक महदूद रहे, वरना हिंदुस्तान में राइज उस वक्त के उलूम को अबू रेहान अल बेरूनी ने यूनानियों के उलूम से कम करार नहीं दिया। अल बेरूनी की मशहूर व मारूफ किताब ना सिर्फ किताबुल हिंद है बल्कि किताबुल हिंद के अलावा भी उनकी कई किताबें मशहूर हैं, जिनमें अल कानून अल मसूदी भी एक मशहूर और मारूफ किताब है। अल कानून अल मसूदी में अल बेरूनी ये लिखते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। उनका ये यकीन था कि एक रिलेशनशिप है हैवी ऑब्जेक्ट्स के मास के दरमियान और उस फोर्स के दरमियान जो उनको नीचे की तरफ खींचती है। और अल बेरूनी ही वो शख्स थे जिन्होंने ये फिगर आउट किया था कि जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो घूमती है अपने महवर के इर्द गिर्द। इसके अलावा अल बेरूनी ने स्पेसिफिक टूल्स भी बनाए थे जो ग्रेविटी को मेजर करते थे। अल बेरूनी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये प्रूव किया था कि रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ होती है। और ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज से पहले 10th सेंचुरी में ये सारी थीरीज पेश की जा चुकी थी, ये सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी। अल बेरूनी के अलावा तकरीबन 4 ऐसे दूसरे साइंसदान हैं, मुस्लिम साइंसदान हैं, जिन्होंने कशिश शकल या ग्रेविटी की थ्योरी पेश की थी आइजैक न्यूटन से कई 100 साल पहले। और गूगल कभी भी आपको ये सारे फैक्ट्स नहीं बताएगा, इसलिए आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए इन सारी चीज़ों पे। उम्मीद है आज के ये फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।